गांव के किनारे पर एक पुरानी खंडहर सी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वहां रात को चिल्लाने की आवाजें आती हैं, तो कोई कहता जो भी वहां गया वो लौट कर नहीं आया। उस रात गांव के चार दोस्त अर्जुन, समीर, निखिल और रवि जिज्ञासा के कारण उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। पूरा गांव उन्हें मना करता है, लेकिन वे नहीं मानते। अर्जुन ने कहा, डरने की क्या बात है, सब झूठी कहानियां हैं। आधी रात को चांदनी रोशनी में वे चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकलते हैं। हवेली का दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर को कंपा देता है। हवेली के अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। अचानक निखिल ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुमने सुना, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। बाकी ने यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि वह डर की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। वे धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी पेंटिंग लगी थी जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थी। अचानक पेंटिंग के नीचे का पर्दा हिलने लगा। रवि ने डरते हुए कहा, यह हवा से हिल रहा होगा, लेकिन अगले ही पल पर्दा खुद ब खुद गिर गया। उसके पीछे एक सीढ़ी छुपी थी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, चलो नीचे देखते हैं, शायद यही तो असली रोमांच है। वे चारों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे का माहौल और डरावना था। वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तहखाने के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी जिस पर एक पुरानी किताब और जलता हुआ दिया रखा था। निखिल ने धीरे से किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, चारों तरफ से दरवाजे जोर से बंद हो गए। एक तेज चीख गूंजी, यहां से चले जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। क्या चारों दोस्त हवेली से बचकर निकल पाएंगे या उनका सामना किसी भयानक रहस्य से होगा, जानने के लिए बने रहें। दरवाजों के अचानक बंद होने और चीख सुनने के बाद चारों दोस्त घबरा गए। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद यह हमारी कल्पना है, घबराओ मत, हमें शांत रहकर सोचना होगा। लेकिन समीर का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, यह कोई कल्पना नहीं है, यहाँ कुछ है और वो हमें यहाँ नहीं देखना चाहता। निखिल ने हाथ में पकड़ी हुई किताब को गौर से देखा। उसके पन्नों पर किसी अजीब भाषा में लिखा हुआ था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। तभी उस किताब से अचानक एक पन्ना जलने लगा, लेकिन उसे आग नहीं लगी। पन्ने पर शब्द धीरे धीरे हिंदी में बदलने लगे। तुमने जो खोल दिया है उसे अब रोक नहीं सकते, यह जगह तुम्हारा अंत बन जाएगी। इतना पढ़ते ही मेज पर रखा दिया तेज जलने लगा और पूरा तहखाना आला रोशनी से भर गया। तभी वहां दीवारों से डरावनी परछाइयां निकलने लगीं। उनकी आकृतियां इंसानों की तरह थीं, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, यह जगह छोड़नी होगी अभी के अभी। लेकिन दरवाजे सभी बंद थे। चारों ने मिलकर दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी एक गहरी और भयानक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे आराम में खलल डाली है, अब इसकी सजा मिलेगी। परछाइयों ने अचानक इंसानी शक्ल ले ली और उनमें से एक ने अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। रवि ने हिम्मत जुटाकर दीवार पर लटकी एक लोहे की छड़ उठाई और उस आकृति की ओर फेंकी, लेकिन छड़ उसके आर पार निकल गई। परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अचानक निखिल ने देखा कि किताब के पिछले पन्ने पर एक मंत्र लिखा हुआ है। उसने झट से किताब उठाई और कांपते हुए पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, तहखाने में तेज हवा चलने लगी। परछाइयां जोर जोर से चीखने लगीं और एक एक करके गायब होने लगी। लेकिन उसी समय तहखाने की छत से मलबा गिरने लगा। अर्जुन ने चिल्लाया, भागो, यह जगह गिर रही है। चारों किसी तरह सीढ़ियों से भागते हुए बाहर आए। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। अंदर का सब कुछ खत्म हो गया था। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन निखिल ने अपनी जेब में देखा तो वह किताब अब भी वहां थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह किताब मेरे पास कैसे आ गई? हवेली से बाहर निकलने के बाद भी चारों दोस्तों के मन में डर कायम था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान निखिल था, क्योंकि वह किताब अब भी उसकी जेब में थी। रवि ने गुस्से में कहा,
इस किताब को तुरंत जला दो, यह हमारे लिए और मुसीबतें लाएगी। अर्जुन ने सहमति जताई, लेकिन निखिल ने विरोध किया। अगर हमने इसे गलत तरीके से जलाया तो कुछ और खतरनाक हो सकता है। हमें इसे समझना होगा। समझना? समीर भड़क उठा। तुम पागल हो गए हो। जो कुछ हमने देखा वो काफी नहीं था। लेकिन निखिल ने जिद पकड़ी और किताब को अपने साथ घर ले गया। उसने कहा, मैं इसे देखूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या लिखा है। अगर हमें खतरा हुआ तो हम इसे नष्ट कर देंगे। उस रात निखिल किताब पढ़ने लगा। हर पन्ना पलटने के साथ उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। पन्नों पर लिखे मंत्र खुद ब खुद चमकने लगे। तभी अचानक एक पन्ने पर खून के निशान उभर आए। उसी पल निखिल को लगा जैसे उसके कमरे में कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने खिड़की के शीशे में देखा तो उसमें अपनी परछाई के अलावा किसी और का धुंधला अक्स दिखा। वह अक्स धीरे धीरे साफ हो रहा था। वह वही महिला थी जो हवेली की पेंटिंग में थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। निखिल ने डरते हुए किताब बंद की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह बुरी तरह चीख पड़ा। अगले दिन निखिल ने अर्जुन, समीर और रवि को सब कुछ बताया। उसने कहा, यह किताब हमें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक हम इसे सही तरीके से खत्म न कर दें। अर्जुन ने सुझाव दिया, हमें किसी पंडित या तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। शायद वे जानते हों कि इसे कैसे नष्ट करना है। चारों ने गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया। बाबा ने किताब को देखते ही कहा, यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ है जो आत्माओं को बांधने और उन्हें वश में करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसे खोलने का मतलब है कि उन आत्माओं को आजाद कर दिया गया है। बाबा ने आगे कहा, अगर इसे नष्ट नहीं किया गया तो यह तुम चारों की आत्माओं को अपने अंदर समा लेगी। बाबा ने बताया कि इस किताब को नष्ट करने के लिए एक खतरनाक रस्म करनी होगी, जिसमें सभी की जान जोखिम में होगी। उन्हें उस हवेली के खंडहर में लौटकर एक विशेष यज्ञ करना होगा, क्योंकि आत्माएं वहीं कैद थीं। अगली रात चारों दोस्त और बाबा उस खंडहर में पहुंचे। उन्होंने हवेली के टूटे हुए हिस्से में यज्ञ की तैयारी की। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवेली फिर से अजीब आवाजों से भरने लगी। माहौल अचानक ठंडा हो गया और हवेली की छत से परछाइयां फिर उभरने लगी। उन परछाइयों ने चारों दोस्तों को घेर लिया। बाबा ने चिल्लाकर कहा, मंत्र पूरा होने तक किसी भी कीमत पर यह घेरा मत तोड़ना, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक विशाल परछाई सामने आई। यह वही महिला थी जो अब पूरी तरह इंसानी रूप में प्रकट हो चुकी थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तुम लोग मेरी शांति में खलल डालते हो। अब कोई नहीं बचेगा। निखिल ने डरते हुए बाबा से पूछा, हम क्या करें? बाबा ने कहा, किताब को यज्ञ की अग्नि में डालो, लेकिन इसे करने वाला व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालेगा। अर्जुन ने किताब उठाई और यज्ञ की ओर बढ़ा, लेकिन महिला की आत्मा ने उसे हवा में उठा लिया और दीवार से पटक दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। निखिल ने हिम्मत दिखाते हुए किताब को उठाया और यज्ञ में फेंक दिया। जैसे ही किताब जली, हवेली कांपने लगी। सभी आत्माएं एक एक करके चीखते हुए गायब हो गईं। यज्ञ पूरा होते ही सब शांत हो गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। लेकिन निखिल के हाथ पर किताब का एक छोटा सा टुकड़ा जलने से बच गया था। उस पर अब भी खून के धब्बे थे। किताब का जलता हुआ टुकड़ा निखिल के हाथ में रह गया था। उस पर लिखे खून के धब्बे धीरे धीरे शब्दों में बदल रहे थे। यह देख निखिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टुकड़े को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वह जादुई ढंग से वापस उसकी हथेली में आ गया। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह टुकड़ा आत्माओं की बची हुई ऊर्जा का प्रतीक है। इसे नष्ट करना पहले से भी ज्यादा कठिन होगा, लेकिन इसे छोड़ा तो यह विनाश लाएगा। अर्जुन, जो अब तक चुप था, बोला, इस सब की शुरुआत उस हवेली से हुई थी। क्या वह सच में खत्म हो गई है? बाबा ने उत्तर दिया, हवेली भले ही अब खंडहर हो चुकी है, लेकिन उसकी ऊर्जा अभी भी जिंदा है।
यह टुकड़ा इस बात का सबूत है। अगर इसे सही तरीके से नष्ट न किया गया तो आत्माएं फिर लौट सकती हैं। अगले कुछ दिनों में चारों दोस्तों के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन को अकेले में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। जब वह आईने में देखता तो अपनी परछाई के पीछे कोई और खड़ा दिखता। समीर के घर के दरवाजे और खिड़कियां रात में अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। रवि के सपनों में वही महिला हर रात दिखाई देती, जो उसे घूरती और कहती, तुमसे नहीं बचूंगी। निखिल के हाथ पर जलने का निशान बढ़ने लगा। वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन निखिल ने बाबा से अकेले मिलने का फैसला किया। बाबा ने उसकी हालत देखकर चिंता जताई और कहा, यह किताब का टुकड़ा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तुम उन आत्माओं का वास बन जाओगे। निखिल ने पूछा, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? बाबा ने गंभीरता से कहा, तुम्हें उस टुकड़े को काल ज्वाला में फेंकना होगा। यह एक रहस्यमय स्थान है जहां आत्माओं की ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। यह स्थान उसी हवेली के नीचे है जहां से सब शुरू हुआ था। चारों दोस्त और बाबा एक बार फिर उस खंडहर में लौटने के लिए तैयार हुए। बाबा ने बताया कि उन्हें तहखाने में छुपे एक गुप्त द्वार को खोजना होगा जो काल ज्वाला तक जाता है। रात के समय वे खंडहर में पहुंचे। जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। हवा में ठंड और खून की गंध थी। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, दीवारों पर अचानक से अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ये वही आत्माएं थीं जो पहले खत्म हो चुकी थीं। उन्होंने चारों को घेर लिया। बाबा ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, हमें द्वार को खोजना होगा। निखिल ने अपने हाथ में जलते हुए टुकड़े की रोशनी का सहारा लिया। तभी फर्श पर एक गोल निशान चमकने लगा। बाबा ने कहा, यही है वह द्वार, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें अपने खून की कुर्बानी देनी होगी। निखिल ने बिना समय गंवाए अपने हाथ से खून की कुछ बूंदें गिराईं। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे गहरी खाई थी जिसमें आग की लपटें उठ रही थीं। बाबा ने कहा, टुकड़े को इस खाई में फेंक दो, लेकिन याद रखना, आत्माएं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। जैसे ही निखिल ने टुकड़े को खाई में फेंकने की कोशिश की, वह महिला आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने गुस्से से कहा, अगर यह टुकड़ा गया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। महिला ने निखिल पर हमला किया, लेकिन अर्जुन और समीर ने उसे रोकने की कोशिश की। रवि ने बाबा की मदद से एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे आत्माएं कमजोर पड़ने लगीं। आखिरकार निखिल ने पूरी ताकत जुटाकर टुकड़े को खाई में फेंक दिया। जैसे ही टुकड़ा खाई में गिरा, पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। आत्माएं चीखते हुए गायब हो गईं और हवेली धीरे धीरे खुद ब खुद ढहने लगी। चारों दोस्त किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। खंडहर अब पूरी तरह मिट चुका था और बाबा ने उन्हें बताया कि आत्माएं हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। लेकिन निखिल के हाथ पर जलने का निशान अब भी था। उसने बाबा से पूछा, क्या सब खत्म हो गया है? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, असली खतरा खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो निशान है वह याद दिलाता रहेगा कि अंधेरे से खेलना कितना खतरनाक है। हवेली और आत्माओं का अंत हो चुका था, लेकिन निखिल के हाथ पर बना जलने का निशान धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह निशान न सिर्फ उसकी त्वचा पर बल्कि उसके मन पर भी असर डाल रहा था। वह अब अक्सर अजीब चीजें देखने और सुनने लगा था। उसके सपने अब भयानक और जटिल हो गए थे और उनमें बार बार वही महिला आत्मा दिखती जो कहती, यह खत्म नहीं हुआ है, तुमने मेरी दुनिया को बर्बाद किया है, अब मैं तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करूंगी। कुछ हफ्तों बाद निखिल के दोस्तों को महसूस हुआ कि निखिल बदल रहा है। वह शांत और उदासीन हो गया था। उसका व्यवहार अचानक गुस्से वाला और अस्थिर हो गया। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके साथ कुछ
गलत हो रहा है। समीर ने जवाब दिया, हमें बाबा के पास दोबारा जाना चाहिए, शायद वे कुछ मदद कर सकें। लेकिन जब वे निखिल को मनाने पहुंचे तो उसने घर का दरवाजा नहीं खोला। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अर्जुन ने खिड़की से झांक कर देखा तो निखिल कमरे के बीचों बीच बैठा हुआ था और उसके चारों ओर एक काली धुंध लिपटी हुई थी। आखिरकार दोस्तों ने जबरदस्ती निखिल को बाबा के पास ले जाने का फैसला किया। बाबा ने निखिल को देखकर कहा, यह वही निशान है जो अब उसे आत्माओं की दुनिया से जोड़ रहा है। तुमने टुकड़े को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ ऊर्जा निखिल के अंदर बस चुकी है। वह अब एक जीवित पोर्टल बन चुका है। समीर ने घबराकर पूछा, तो इसका क्या मतलब है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बाबा ने गंभीरता से कहा, इसे ठीक करना आसान नहीं है। निखिल के शरीर और आत्मा के बीच अब एक काली छाया है। इसे हटाने के लिए हमें आत्माओं की दुनिया में जाकर उनकी जड़ को नष्ट करना होगा। बाबा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने बताया कि आत्माओं की दुनिया तक पहुंचने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि इसमें सभी की जान भी जा सकती थी। उन्होंने चारों दोस्तों को चेतावनी दी, एक बार आत्माओं की दुनिया में पहुंचने के बाद तुम्हें वापस आने का रास्ता खुद खोजना होगा। अगर तुम वहां फंस गए तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। निखिल ने कमजोर आवाज में कहा, अगर यह मेरी वजह से हो रहा है तो मैं इसका सामना करूंगा, लेकिन तुम लोग। अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम इसे खत्म करके ही लौटेंगे। बाबा ने रात के समय एक जंगल में अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने एक त्रिकोणीय आकृति बनाई और चारों दोस्तों को उसमें बैठने को कहा। निखिल के हाथ से खून की कुछ बूंदें गिराई गईं, जिससे त्रिकोण चमकने लगा। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़े, चारों दोस्तों को एक भयानक ऊर्जा महसूस हुई। अचानक उनके चारों ओर का दृश्य बदल गया। वे अब एक काली धुंधली दुनिया में थे। वहां हर तरफ अजीब परछाइयां घूम रही थी। यह जगह बेहद ठंडी और खौफनाक थी। हर तरफ से फुसफुसाहटें आ रही थीं। तभी वही महिला आत्मा प्रकट हुई। वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग दोबारा यहां आकर मेरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हो? अब कोई नहीं बचेगा। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम यहां तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने आए हैं। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूं, लेकिन इस बार तुम में से कोई भी लौट कर नहीं जाएगा। महिला आत्मा ने अपने पीछे की सारी परछाइयों को बुला लिया। वह निखिल की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम मेरी शक्ति का हिस्सा हो। मैं तुम्हें अपने अंदर समा लूंगी। अर्जुन, समीर और रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर निखिल को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे परछाइयों से घिर गए। बाबा ने निखिल को आवाज दी, तुम्हारे पास एक मौका है। वह शक्ति तुम्हारे अंदर है। उसका इस्तेमाल करो और इसे खत्म करो। निखिल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी अंदर की काली शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने महिला आत्मा की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। एक तेज रोशनी निकली और पूरी आत्माओं की दुनिया हिलने लगी। महिला आत्मा चीखती हुई गायब हो गई और धीरे धीरे सभी परछाइयां भी खत्म हो गई। चारों दोस्त और बाबा वापस वास्तविक दुनिया में लौट आए। निखिल का निशान अब गायब हो चुका था और वह सामान्य महसूस कर रहा था। बाबा ने कहा, आत्माओं की जड़ हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। अब कोई खतरा नहीं है। चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि अंधेरे से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। निखिल, अर्जुन, समीर और रवि ने आखिरकार आत्माओं की दुनिया को नष्ट कर दिया था और सब कुछ सामान्य हो गया था। निखिल का निशान गायब हो चुका था, लेकिन उनके जीवन पर इस खौफनाक अनुभव का असर गहराई से पड़ा। कुछ महीनों बाद सभी दोस्तों ने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की। निखिल ने एक नई नौकरी ज्वाइन की। अर्जुन ने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया और समीर और रवि ने अपने परिवारों के साथ समय बिताने का फैसला किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी उनके मन में था,
क्या वह सचमुच खत्म हो गया? एक दिन निखिल ने अपने ऑफिस में एक पुरानी अलमारी खोली। अलमारी में एक पुरानी जली हुई किताब का हिस्सा पड़ा था। यह देख उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने किताब के उस हिस्से को उठाकर देखा तो उसमें खून के धब्बे थे। यह कैसे हो सकता है? निखिल बुदबुदाया। वह घबराकर उसे फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन टुकड़ा फिर से उसकी मेज पर वापस आ गया। उस रात निखिल को सोते समय सपने में वही महिला आत्मा दिखी। वह हंसते हुए बोली, तुमने सोचा था कि मुझे खत्म कर सकते हो? मैं तुम्हारी दुनिया से कभी नहीं जाऊंगी। तुम अब मेरे चुने हुए हो। न सिर्फ निखिल, बल्कि उसके दोस्तों के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन को रात में किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। समीर को अपने कमरे में किसी के बैठने की परछाई दिखी। रवि के घर में चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। चारों दोस्त फिर से इकट्ठा हुए और उन्होंने बाबा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने बताया कि बाबा कुछ समय पहले अचानक गायब हो गए थे। निखिल ने किताब के उस टुकड़े को ध्यान से देखा। उसमें एक खास पंक्ति लिखी थी, जब जड़ें मिटाई जाती हैं, बीज फिर से अंकुरित होते हैं। इसका मतलब साफ था कि आत्माओं को जड़ से खत्म करना उनकी पूरी तरह वापसी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने केवल उन्हें कमजोर किया था, लेकिन उनके निशान अब भी मौजूद थे। चारों ने फैसला किया कि वे इस बार अपने दम पर आत्माओं के स्रोत का पता लगाएंगे। उन्होंने उस जगह की तलाश शुरू की जहां से यह किताब आई थी। कई किताबों और पुरानी कहानियों को पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि यह किताब किसी प्राचीन मंदिर से चुराई गई थी। यह मंदिर एक भयानक तांत्रिक के लिए मशहूर था, जिसने मरने से पहले अपनी आत्मा को अमर करने का श्राप दिया था। चारों दोस्त उस मंदिर तक पहुंचे, जो एक घने जंगल के बीच में छिपा हुआ था। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन वहां से अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, चारों के शरीर अचानक भारी लगने लगे। मंदिर की दीवारों पर वही आकृतियां बनी थीं जो हवेली में दिखी थी। बीच में एक विशाल मूर्ति थी, जिसके चारों ओर कई काले टुकड़े फैले हुए थे। अचानक मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी आत्माओं को कमजोर किया, लेकिन अब तुमने मुझे जगा दिया है। तुम्हारी दुनिया पर अब मेरा राज होगा। मूर्ति से एक भयानक आत्मा प्रकट हुई। यह वही तांत्रिक था जिसने इस सब की शुरुआत की थी। उसने चारों को घेर लिया और कहा, अब कोई नहीं बच सकेगा। तुम सब मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगे। चारों ने मिलकर उसका सामना करने की कोशिश की। निखिल ने किताब का टुकड़ा तांत्रिक की ओर फेंक दिया। जैसे ही टुकड़ा उसके शरीर से टकराया, एक भयानक चीख गूंजी और तांत्रिक कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तांत्रिक ने कहा, तुम्हें लगता है कि यह मुझे खत्म कर देगा? मैं अमर हूं। अर्जुन ने एक प्राचीन मंत्र का उल्लेख किया जो उन्होंने किताब में पढ़ा था। उन्होंने मिलकर वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक कमजोर होने लगा और उसकी आत्मा मूर्ति में वापस समाने लगी। मंदिर अचानक गिरने लगा। चारों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। लेकिन निखिल के हाथ पर हल्की सी जलन महसूस हुई। उसने अपनी हथेली देखी और वहां एक नया निशान बन चुका था। मंदिर के खंडहर से बाहर आने के बाद चारों दोस्तों ने सोचा कि तांत्रिक का अंत हो चुका है, लेकिन निखिल के हाथ पर बने नए निशान ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यह अंत नहीं था। निखिल धीरे धीरे फिर से बदलाव महसूस करने लगा। इस बार यह सिर्फ उसके सपनों तक सीमित नहीं था। जागते समय भी उसे अजीब घटनाएं महसूस हो रही थीं। उसकी छाया कभी-कभी उससे अलग होकर हिलती दिखती। अर्जुन, समीर और रवि ने निखिल से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि वे समझ गए थे कि वह अब सामान्य नहीं रहा। लेकिन एक दिन निखिल ने अर्जुन को फोन किया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे अंदर कुछ हो रहा है जिसे मैं रोक नहीं पा रहा। अर्जुन और बाकी दोस्तों ने मिलकर निखिल से मुलाकात की। निखिल का चेहरा फीका पड़ गया था
और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि वह तांत्रिक अब मेरे अंदर है। वह मेरा शरीर इस्तेमाल कर रहा है। चारों ने फिर से बाबा की खोज शुरू की, जो मंदिर के पास गायब हो गए थे। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि बाबा अब एक पहाड़ी गांव में छिपे हुए हैं। जब वे बाबा से मिले तो बाबा ने कहा, मैं जानता था कि ऐसा होगा। तांत्रिक की आत्मा नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसने निखिल को अपने वास के रूप में चुन लिया है। अब निखिल सिर्फ एक इंसान नहीं है, वह तांत्रिक का माध्यम बन चुका है। समीर ने घबराकर पूछा, तो क्या निखिल को बचाने का कोई तरीका है? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें निखिल के अंदर उसकी आत्मा तक पहुंचना होगा। यह प्रक्रिया खतरनाक है। अगर तुम असफल हुए तो निखिल हमेशा के लिए तांत्रिक बन जाएगा। बाबा ने चारों को एक अनुष्ठान के माध्यम से निखिल की आत्मा में प्रवेश करने का रास्ता दिखाया। यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जहां वे निखिल के दिमाग और आत्मा के भीतर की लड़ाई देख सकते थे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, चारों एक गहरी नींद में चले गए और खुद को एक अंधेरी अनजानी जगह पर पाया। यह निखिल की आत्मा का दर्पण था। वहां हर तरफ तांत्रिक का प्रभाव दिख रहा था। तांत्रिक ने एक विषाक्त छाया के रूप में प्रकट होकर कहा, तुम लोग बेवकूफ हो, यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है। निखिल अब मेरा है और तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हमने तुम्हें पहले भी हराया था और अब भी हराएंगे। तांत्रिक ने जवाब दिया, इस बार मैं तैयार हूं। मेरे पास अब निखिल की आत्मा है। अगर तुमने मुझे हराने की कोशिश की तो निखिल की मौत हो जाएगी। चारों दोस्त उलझन में पड़ गए। अगर वे तांत्रिक को नष्ट करते तो निखिल की जान खतरे में थी, लेकिन अगर वे कुछ नहीं करते तो तांत्रिक पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। निखिल की आत्मा के भीतर तांत्रिक और दोस्तों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने मिलकर निखिल को अपनी यादें और प्यार याद दिलाया। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, निखिल, यह तुम्हारी लड़ाई है। तुम ही हो जो इसे खत्म कर सकते हो। निखिल ने अंदर से लड़ने की कोशिश की। उसने तांत्रिक की ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरे दोस्तों और मुझे बहुत परेशान किया है। अब यह सब खत्म होगा। तांत्रिक ने निखिल को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तांत्रिक को अपनी आत्मा से बाहर धकेल दिया। यह प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन निखिल ने आखिरकार उसे मात दे दी। तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और चारों दोस्त अचानक से वास्तविक दुनिया में वापस आ गए। निखिल ने राहत की सांस ली। वह अब सामान्य महसूस कर रहा था। बाबा ने कहा, तुमने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जब सभी वापस अपने घर लौटे तो निखिल को अपने कमरे में एक पुराना आईना मिला। उसमें एक क्षण के लिए तांत्रिक की परछाई दिखाई दी, जो मुस्कुरा रही थी। निखिल ने आईने में तांत्रिक की मुस्कुराती परछाई देखी, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। वह घबराया हुआ अर्जुन को फोन करने लगा, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। उसी वक्त निखिल को अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जैसे ही मुड़ा, आईना फिर से चमकने लगा। उसमें से एक धीमी गहरी आवाज आई, मैं कहीं नहीं गया निखिल, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। निखिल ने डरते हुए अर्जुन, समीर और रवि को बुलाया। तीनों तुरंत निखिल के घर पहुंचे। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो अर्जुन ने कहा, हमें फिर से बाबा के पास जाना होगा। यह आईना शायद तांत्रिक के बचे हुए प्रभाव का केंद्र है। लेकिन जब वे बाबा के पास पहुंचे तो गांव वाले उन्हें देखकर परेशान हो गए। एक आदमी ने कहा, तुम लोग उस बाबा की बात कर रहे हो? वह अब नहीं रहे। उनके शरीर को जंगल में एक पेड़ के नीचे पाया गया। उनकी मौत बेहद रहस्यमय थी। बाबा के जाने के बाद चारों दोस्त अकेले रह गए। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद इस आईने का रहस्य समझने की कोशिश करेंगे। निखिल ने ध्यान से आईने का निरीक्षण किया। उसमें एक छोटी सी दरार थी, जो पहली नजर में नजर नहीं आती थी। रवि ने सुझाव दिया,
शायद इस दरार के पीछे कुछ छिपा हो, हमें इसे तोड़कर देखना चाहिए। निखिल ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया और आईने पर जोर से वार किया। जैसे ही आईना टूटा, एक तेज रोशनी निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी कम हुई तो चारों ने खुद को एक अजीब और भयानक दुनिया में पाया। यह जगह अंधेरी, ठंडी और भूतिया थी। चारों ने महसूस किया कि वे आईने के अंदर खिंच गए हैं। अर्जुन ने कहा, यह जगह निखिल के सपनों में दिखी दुनिया जैसी लग रही है। शायद यह तांत्रिक की असली शक्ति का केंद्र है। चारों ने आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें विचित्र आकृतियां और परछाइयां दिखीं, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। आखिरकार वे एक बड़े खुले मैदान में पहुंचे, जहां तांत्रिक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था, मैं हमेशा के लिए चला गया। ऐसा सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अब तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके चारों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने अपनी जेब से वह पुरानी जली हुई किताब निकाली, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसने किताब को खोलते हुए जोर से कहा, तुम्हारा अंत यही होगा। यह तुम्हारी दुनिया नहीं, हमारी है। निखिल ने किताब के अंदर लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, तांत्रिक चीखने लगा। उसने कहा, तुम मुझे हराकर भी जीत नहीं सकते। मैं तुम्हारे अंदर हमेशा रहूंगा। लेकिन निखिल ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर किताब को हवा में उछाला। किताब जलने लगी और उसकी रोशनी से तांत्रिक की काली छाया गायब होने लगी। अचानक चारों ने खुद को निखिल के कमरे में पाया। आईना पूरी तरह नष्ट हो चुका था। निखिल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब सब खत्म हो चुका है। मुझे यकीन है कि तांत्रिक अब कभी वापस नहीं आएगा। कुछ दिन बाद निखिल ने अपना घर बदल लिया और एक नई जगह जाकर रहने लगा। अर्जुन, समीर और रवि ने भी अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की। लेकिन एक रात निखिल के नए घर की दीवार पर वही पुरानी परछाई दिखी। उसने धीमे से फुसफुसाकर कहा, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। निखिल के नए घर में उस पुरानी परछाई के वापस दिखाई देने से चारों दोस्तों के दिल में डर की एक नई लहर दौड़ गई। हालांकि निखिल ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सोचा कि अब तांत्रिक की आत्मा खत्म हो चुकी है, लेकिन वह गलत था। कुछ दिन बाद अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। निखिल और उसके दोस्तों ने देखा कि आसपास के लोग अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमार होने लगे थे और कई की मौतें रहस्यमय तरीके से हुईं। एक शाम निखिल को फोन आया, जिसमें बताया गया कि उसके पुराने मोहल्ले में, जहां हवेली और मंदिर थे, एक और व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उस व्यक्ति की मौत बिल्कुल उसी तरह हुई जैसे पहले हवेली के आसपास हो चुकी थी। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं। निखिल और अर्जुन, समीर और रवि फिर से एक साथ मिले और उन्होंने इस नए खतरे का सामना करने के लिए योजना बनाई। वे यह समझने लगे थे कि तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि उसका प्रभाव अब उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा था। बाबा के बारे में नई जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने जाना कि तांत्रिक की आत्मा अगर पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, तो वह दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उनका जीवन समाप्त कर सकती है। निखिल के पुराने घर में जो आईना था, वह केवल एक माध्यम था, लेकिन असल में तांत्रिक की आत्मा अब निखिल के अंदर स्थिर हो चुकी थी। एक रात निखिल को एक सपना आया, जिसमें तांत्रिक की आत्मा फिर से उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी जड़ों में जकड़ लिया है। अब तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे द्वारा शिकार किए जाएंगे। निखिल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तांत्रिक को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी काली शक्ति बहुत मजबूत हो चुकी थी।
निखिल के शरीर में दर्द की लहर दौड़ी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। समीर और अर्जुन ने देखा कि निखिल की स्थिति खराब हो रही थी। वे समझ गए कि अब तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करना होगा, नहीं तो निखिल की जान जा सकती थी। निखिल के अंदर तांत्रिक की आत्मा से जूझते हुए अर्जुन ने बाबा द्वारा बताई गई एक पुरानी विधि का अनुसरण करने की कोशिश की, जिससे तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से बाहर किया जा सकता था। यह विधि बहुत खतरनाक थी और इसमें निखिल का बलिदान भी हो सकता था। अर्जुन और समीर ने मिलकर निखिल को शांत किया और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही वे मंत्रों का जाप करते गए, निखिल के शरीर में झटके आने लगे। अचानक एक बड़ी रोशनी की चमक हुई और तांत्रिक की आत्मा ने एक अंतिम चीख मारी। यह उसके शरीर से बाहर निकलने का संकेत था। निखिल ने अपने अंदर गहरी ताकत जुटाकर तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से बाहर कर दिया। तांत्रिक की आत्मा जलते हुए आकाश में घुल गई और उसके बाद निखिल ने राहत की सांस ली। लेकिन निखिल अब पहले जैसा नहीं था। वह कमजोर और थका हुआ था, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली थी। निखिल की स्थिति देखकर समीर और अर्जुन ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन निखिल ने कहा, मैं शायद ठीक नहीं रहूंगा, लेकिन अब तांत्रिक को हराया गया है, अब सब कुछ सामान्य होगा। निखिल ने खुद को अकेला छोड़ने का फैसला किया ताकि उसके अंदर कोई और काले शक्ति का प्रभाव न रहे। उसे यह एहसास हुआ कि कुछ चीजों का सामना सिर्फ अपने आप करना पड़ता है। निखिल के जाने के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। हवेली का रहस्य खत्म हो चुका था और आसपास के लोग शांति से जीने लगे। लेकिन एक दिन निखिल की अचानक वापसी हुई। उसने एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, तांत्रिक की आत्मा का अंत किया गया है, लेकिन मेरे अंदर जो कुछ था वह मुझे हमेशा पीछा करता रहेगा। जब तक मैं जीवित हूं वह मुझसे जुड़ा रहेगा। मुझे नहीं पता कि यह कहानी कभी खत्म होगी या नहीं, लेकिन यह सब एक नए अध्याय की शुरुआत है। क्या निखिल फिर से लौटेगा? क्या वह सच में तांत्रिक की आत्मा से मुक्त हो पाएगा? यह कहानी खत्म होने के बजाय एक नए रहस्य की शुरुआत थी। निखिल के पत्र को पढ़कर अर्जुन, समीर और रवि पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तांत्रिक की आत्मा आखिर क्यों निखिल के अंदर स्थिर हो गई थी। लेकिन यह संदेश उन्हें साफ संकेत दे रहा था कि निखिल को अभी भी पूरी तरह से शांति नहीं मिली थी। कुछ महीनों तक निखिल ने खुद को अकेला रखा और कोई उससे संपर्क नहीं कर सका। हालांकि निखिल का पत्र देखकर दोस्तों ने सोचा कि अब वह ठीक है और तांत्रिक की आत्मा से मुक्त हो चुका है। लेकिन जिस रात निखिल ने पत्र छोड़ा उसके बाद से कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। अर्जुन और समीर एक रात निखिल के पुराने घर की ओर लौटे, जहां हवेली और मंदिर स्थित थे। वे दोनों यह जानने के लिए गए थे कि निखिल ने जो पत्र छोड़ा था, क्या वह सच में खुद को तांत्रिक से मुक्त कर पाया था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक घनी धुआं और गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी ने तांत्रिक के पुराने मंत्रों को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया हो। वे डरते हुए हवेली में दाखिल हुए और देखा कि हर चीज पर धूल और गंदगी की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन अचानक एक ज्वाला सी रोशनी से दीवार पर तांत्रिक का चेहरा प्रकट हुआ। अर्जुन और समीर ने डरते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है? तभी तांत्रिक की हंसी गूंजने लगी और एक डरावनी आवाज आई, तुम सोचते हो कि मैं हार गया था? नहीं, अब मैं और अधिक शक्तिशाली हो चुका हूं। कुछ दिनों बाद निखिल का फोन आया और उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तांत्रिक के नियंत्रण में हूं। मैं खुद को बचा नहीं पा रहा। अर्जुन, समीर और रवि ने फिर से एक योजना बनाई। इस बार उन्होंने पूरी तरह से तैयार होकर निखिल की मदद करने का फैसला किया। वे जानते थे कि तांत्रिक की आत्मा निखिल को फिर से पकड़ चुकी थी, लेकिन इस बार उन्हें उसके शरीर में प्रवेश करने का नया तरीका अपनाना था। निखिल के घर पहुंचे
और जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि निखिल खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में तांत्रिक की छाया थी। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी और उसने कहा, अब तुम सब मेरी शक्ति से खेल रहे हो। कोई भी मुझे हराने का साहस नहीं कर सकता। तांत्रिक की आत्मा ने निखिल के शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। चारों दोस्तों को एहसास हुआ कि निखिल अब केवल एक माध्यम बन चुका था, और अगर उन्हें निखिल को बचाना था तो उन्हें तांत्रिक के शरीर में प्रवेश करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। समीर ने बताया कि उन्होंने पुराने ग्रंथों में एक विधि पढ़ी थी, जिसमें यह बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति की आत्मा पूरी तरह से फंस जाती है तो उसे एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को अपना जीवन बलिदान करना पड़ता है। निखिल ने सब कुछ समझते हुए कहा, अगर मुझे मरकर तुम सबको बचाना है तो मैं तैयार हूं। इस निर्णय के साथ निखिल ने अपनी आखिरी उम्मीद से तांत्रिक को हराने की कोशिश की। उसने खुद को मंत्रों से लपेट लिया और पूरी शक्ति से तांत्रिक को अपने शरीर से बाहर करने की कोशिश की। तांत्रिक ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन निखिल ने पूरी दुनिया के लिए एक आखिरी बलिदान देने का फैसला किया। जैसे ही निखिल के शरीर में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, तांत्रिक की आत्मा चीखती हुई बाहर निकली। एक तेज रोशनी से तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई। निखिल का शरीर गिर पड़ा और वह शांत हो गया। उसके शरीर से काले धुएं की लकीरें निकल रही थीं, जो आकाश में गायब हो गईं। निखिल की मृत्यु के बाद सब कुछ शांत हो गया। हवेली, मंदिर और आसपास का इलाका फिर से सामान्य हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद अर्जुन और समीर ने देखा कि हवेली के पास एक नया काला धब्बा दिखने लगा था। क्या यह निखिल का आत्म बलिदान था, या फिर तांत्रिक की शक्ति फिर से जागी थी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। निखिल की मृत्यु के बाद जब हवेली और आसपास का इलाका शांत हो गया तो अर्जुन और समीर को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे सामान्य हो गया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो था जो अभी भी इस कहानी का हिस्सा था, जो उन्हें अनजाने में छोड़ दिया गया था। कुछ दिनों बाद समीर और अर्जुन फिर से हवेली के पास गए, जहां निखिल की आत्मा ने अंतिम संघर्ष किया था। उन्हें वहां एक अजीब काला धब्बा दिखाई दिया, जो दीवार पर धीरे धीरे फैलता जा रहा था। यह कोई साधारण धब्बा नहीं था, यह एक संकेत था जो सीधे तांत्रिक के छिपे हुए रहस्य को दर्शाता था। वे ध्यान से उस धब्बे के पास गए और देखा कि उस पर कुछ विचित्र प्रतीक बने हुए थे। अर्जुन ने किताबों और ग्रंथों को पढ़ते हुए पाया कि यह एक तांत्रिक संकेत था, जो एक अनकही शक्ति का परिचायक था, शक्ति जो तांत्रिक की आत्मा से जुड़ी थी। अर्जुन और समीर ने उस प्रतीक को समझने की कोशिश की, और कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि यह एक तरह का तंत्र मंत्र था, जो अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो वह उस जगह पर बुरी शक्तियों को फिर से जन्म दे सकता था। इसे निखिल की आत्मा ने छोड़ दिया था, ताकि वह तांत्रिक के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो सके। लेकिन क्या यह सच में तांत्रिक की शक्ति को खत्म कर चुका था? अर्जुन को एक दिन एक और अजीब सपना आया। उसमें निखिल की आत्मा ने संदेश दिया, तांत्रिक का काला प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मैं जो बलिदान कर रहा था वह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए था। अब उस काले धब्बे का रहस्य तुम समझ सकोगे। अगर तुमने इस तंत्र को सही से नियंत्रित नहीं किया तो फिर से उस शक्ति का आगमन हो सकता है। अर्जुन ने समझ लिया कि निखिल ने न केवल अपनी जान दी थी, बल्कि वह इस धब्बे को शांति से खत्म करने के लिए उन्हें संकेत छोड़ रहा था। अर्जुन और समीर ने अब इस तंत्र मंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। वे उस काले धब्बे के पास गए और वहां फिर से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, अचानक हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां घना अंधेरा छा गया। अर्जुन और समीर ने देखा कि काले धब्बे के अंदर से एक विशाल रूप में
तांत्रिक का चेहरा उभरा। वह डरावनी हंसी के साथ बोला, तुम मुझे हराकर समझते हो कि मैं खत्म हो गया? नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि अब वे इस रहस्य का अंत करेंगे। उन्होंने निखिल की दी हुई अंतिम सलाह का पालन किया और उस तंत्र मंत्र का सही तरीका जानकर उस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। अचानक तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उसका चेहरा धुंधला होने लगा। अर्जुन और समीर ने पूरी ताकत से तंत्र मंत्र किया और धीरे धीरे तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई। काले धब्बे का प्रभाव भी खत्म हो गया। हवेली और आसपास का इलाका फिर से सामान्य हो गया। इस बार तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और इस रहस्य का अंत हुआ। अर्जुन और समीर ने निखिल के बलिदान को हमेशा याद रखा और यह तय किया कि अब इस हवेली और तांत्रिक के खतरों से पूरी दुनिया को बचाना होगा। उन्होंने निखिल के आत्म बलिदान को सम्मान देते हुए उसकी याद में एक शांति पूजा की। यह अंत था, लेकिन वह सवाल जो कभी भी हल नहीं हुआ, क्या तांत्रिक की शक्ति वास्तव में पूरी तरह खत्म हो चुकी थी? इस सवाल का उत्तर शायद कभी न मिले, लेकिन अर्जुन और समीर को अब यकीन था कि निखिल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। भूतिया हवेली का रहस्य अंतिम भाग। निखिल के बलिदान और तांत्रिक के काले धब्बे को नष्ट करने के बाद अर्जुन और समीर को यकीन हो गया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हवेली शांत थी और आसपास के लोग भी अब बिना किसी डर के रहने लगे थे। लेकिन यह शांति बहुत लंबी नहीं टिक पाई। अर्जुन और समीर ने फैसला किया कि वे हवेली में एक रात बिताकर यह सुनिश्चित करेंगे कि अब कोई काली शक्ति नहीं बची है। उन्होंने दीवारों पर सुरक्षा के लिए मंत्र लिखे और हर जगह पवित्र धूप जलाकर माहौल को शांत किया। जैसे ही रात का दूसरा पहर शुरू हुआ, हवेली में ठंडक बढ़ने लगी। समीर ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है? अर्जुन ने जवाब दिया, शायद यह सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और खिड़कियां जोर से खटकने लगी। हवा में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। दोनों ने महसूस किया कि उनके आसपास कोई छाया चल रही थी। अचानक हवेली के बीचों बीच जमीन फटने लगी और वहां से काले धुएं का एक भयानक पवंडर उठ खड़ा हुआ। धुएं के अंदर से तांत्रिक की विकराल छवि प्रकट हुई। वह पहले से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली लग रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। तुमने सोचा था कि मुझे हराकर सब खत्म हो गया, लेकिन मैं अब हमेशा के लिए इस दुनिया में राज करूंगा। तांत्रिक ने हवा में अपना हाथ उठाया और अर्जुन और समीर को दीवारों से चिपका दिया। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। समीर ने डरते हुए कहा, हमने उसे खत्म कर दिया था, फिर ये कैसे हो सकता है? तभी हवेली के कोने में एक तेज रोशनी चमकी। यह निखिल की आत्मा थी। वह शांत और उज्जवल दिख रही थी। निखिल की आवाज गूंजी, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आया हूं तुम्हें बचाने। निखिल ने तांत्रिक से कहा, तूने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मैं अब तुझसे मुक्त हूं। आज तेरा अंत निश्चित है। निखिल की आत्मा ने अर्जुन और समीर को मुक्त किया और उन्हें उस तांत्रिक को हराने का निर्देश दिया। उन्होंने उन मंत्रों का जाप शुरू किया जो निखिल ने उन्हें पहले सिखाए थे। तांत्रिक ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगीं और खून जैसा तरल पदार्थ फर्श से निकलने लगा। तांत्रिक ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम सब मुझे नष्ट नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। लेकिन निखिल की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक को रोशनी के एक घेराव में कैद कर लिया। उसने अर्जुन और समीर को मंत्र पूरा करने के लिए कहा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, तांत्रिक की चीखें और तेज हो गईं। उसकी काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। तांत्रिक की आत्मा एक आखिरी बार जोर से चीखी और फिर जलकर राख हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई। निखिल की आत्मा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन और समीर से कहा,
अब सब खत्म हो गया। मेरी आत्मा को अब शांति मिली। तुमने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया। निखिल की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और अर्जुन और समीर ने महसूस किया कि हवेली अब किसी बुरी ताकत से मुक्त हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन एक रात जब अर्जुन अपने घर में सो रहा था, उसने अपने कमरे के कोने में वही काली छाया देखी। एक धीमी, गहरी आवाज गूंजी, तुमने मुझे हराया नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, इंतजार कर रहा हूं। क्या तांत्रिक सच में खत्म हुआ, या यह अंत बस एक नए, डरावने अध्याय की शुरुआत थी? और अर्जुन और समीर ने महसूस किया कि हवेली